Hello students, I am Neetu Singh. Today I will teach चतुर्थ पाठ है पितृ सेवा परम ज्ञानम। चंद्रपुर नामनी नगरे श्रेष्ठ ने हरिदत्तस पुत्र मदन विनोदस्तु अति विश्वासक्त है कुपुत्र है पितु शिक्षाम न शृणोति स्म तस्य धूत मृग्या वेश्या मध्यादिषु अतीव आसक्ति कुमार्गचारिणम तम कुपुत्रम दृष्ट्वा तत्पिता हरिदत्त सपत्नीकः अतीव दुखित संजात तम हरिदत्तम कुपुत्र दुखेन पीड़ितम दृष्ट्वा तस्य सखा त्रिविक्रम नामा द्विजः स्वगृहतो नीति निपुणम सुखम सारिकां च गृहीत्वं तद्गृहं गत्वा प्राह सखे हरिदत्त एनं सुखं पुत्रत्वं सपत्नीकं परिपाल्य एतत् संरक्षणे तव दुखम दूरी भविष्यति। चंद्रपुर नामक नगर में एक सेठ हरिदत्त का पुत्र मदन विनोद भोग विलास में रत कुपात्र और अपने पिता की शिक्षाप्रद बातों को नहीं सुनता था। उसकी जुआ खेलना मदिरा पान आदि में लत थी। कुमार्ग राह में जाते हुए मतलब गलत रास्ते में अपने पुत्र को जाते हुए देखकर हरिदत्त और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। तम हरिदत्तम उस हरिदत्त को अपने पुत्र के दुख से त्रस्त देखकर उसका दोस्त त्रिविक्रम नाम का ब्राह्मण अपने घर से नीति नुपड़ एक तोता और मैना की जोड़ी लेकर अपने मित्र के घर आया और कहने लगा, हे सखा हरिदत्त, तुम इस तोता को अपने पत्नी के सहित पुत्रवत पालो, इसके संरक्षण से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। हरिदत्तस्तु सुखम गृहीत्वा पुत्राय समर्पयास मदन विनोदेन शयन मंदिरे स्वर्ण पंजरस्थ स्थापितः परिपोतिश्च अथय कदा रहसि सुको मदन्नम प्राहे सखे पित्रोस्तु दुखी नोर्दुखात्प्य शुचयो भुवि तेन पापेन ते वत्सपत्नम देव शर्म वद। हरिदत्त ने अपने तोते को स्वयं के पुत्र को प्रदान किया और मदन विनोद ने उस जोड़े को अपने शयनगार में सोने के पिंजरे में रखा और उसका पालन पोषण करने लगा। एक बार वह अकेला में वह तोता मदन विनोद से कहने लगा, हे सखे, तुम्हारे पिता बहुत दुखी होते हैं और इस दुख से आंसुओं की अविरल धारा बहाते हैं। यह महान पाप है, इससे तुम्हारा देव शर्मा की तरह घोर पतन निश्चित रूप से हो जाएगा। सप्राय कथमेतत् सुख आह अस्ति पंचपुरम नामक नगरम तत्र सत्य शर्मा ब्राह्मण तद्ध्वाया धर्मशालिनी नाम्री पुत्रस्तु देव शर्मा सा च अतिविद्य पितृप्रच्छन्न वृत्त्या देशनान्तरं गत्वा भागीरथे तपः कृतवान्। एकदा तपस्वी गंगा तीरे जपार्थमुपविष्ट तस्मिन् काले कश्चित् बालकाय उड्डीयमाना तङ्गोपरि पुरीपोत्सर्गः कृतः। सा च तपस्वी क्रोधाकुलनेत्रः यावदूर्ध्व पश्यति तात्वक्रोधिग्ना भस्मीभूता बालाकां भूमौ पतितं दृष्ट्वा नारायणद्विजगृहे भिक्षार्थययो स्वभर्तुशुश्रूषाय परया तत्पत्न्या कोपाभिविष्टो निर्भर्षितः सत्वच्छियाय मुक्तश्च नाहं बलाकेव त्वं कोपास्थनम्। सहपथ एक समय पंचपुर सुख ने बोला कि पंचपुर नाम का एक नगर है, वहाँ सत्य शर्मा नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम धर्मशीला था और पुत्र का नाम देव शर्मा था। वह विद्या अध्ययन प्राप्त करके दूसरे देश अपने पिता से छिपकर गया और वहाँ गंगा के किनारे तपस्या की। एक समय वह तपस्वी गंगा तीर पर तपस्या करने के लिए समाधिस्थ हुआ। उसी समय कहीं
से उड़ती हुई बगुली उसके शरीर पर बीट कर दी। वह अत्यधिक क्रोध युक्त आंखों से उस तपस्वी ने जब ऊपर की ओर निहारा तो उस कोधाग्री से बेचारी बगुली भस्म होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस जमीन पर गिर पड़ी। बगुली को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वह नारायण नामक ब्राह्मण के घर भिक्षार्थ लेने के लिए गया। उसकी पत्नी अपने पति की सेवा में तत्पर पक्षी के उस क्रोधवश हत्यारे से बोली, मैं बगुली की तरह नहीं हूं कि मैं तुम्हारे क्रोध से भस्म हो जाऊं। मैं बगुली की तरह नहीं हूं कि जो तुम्हारे क्रोध से भस्म हो जाऊं। सा च प्रच्छन्न पातक ज्ञानिक धीतो विस्मितश्च प्रेतिश्च तया धर्म व्याध पार्श्वे वाराणसी नगरीय तत्र रक्ताहस्तं यम प्रतिम मांस विक्रम विदधानम तम दृष्ट्वा दृशामन्ते स्थिते व्याधेन स्वागत प्रश्न पूर्वक स्वगृहं नीत्वा निज पितरौ सभाक्तिं भोजित्वा पश्चातस्य भोजनं दत्तं तदनन्तरं सा च व्याधं ज्ञान कारणं प्रपक्ष कथम सती ज्ञानवती कथम च त्वं ज्ञानवान तेन व्याधोन रिक्तम। सा च निजावन्य प्रणीतम यह सम्यक धर्मं निषेवते उत्तमाधम मध्येषु विकारेषु परांग मुखम। सा च वह तपस्वी अपने गुप्त पाप को उजागर होते हुए देखकर भयभीत और आश्चर्यचकित हो गया। वह भयभीत हो गया। तब उस सती ने उसे धार्मिक बहेलिए के पास वहां पर बनारस भेजा। वहां पर वह खून से लथपथ हाथ वाले बहेलिए से उसका लथपथ हाथ वाले और मांस विक्रेता साक्षात यमतुल बहेलियों को देखकर वह कुछ दूरी पर उसके सामने खड़ा हो गया और बहेलिए ने उसका स्वागत किया, कुशल क्षेम पूछा और घर ले गया। सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रेम से भोजन कराया और भोजन कराने के पश्चात उसे पूछा। उस तपस्वी ने उस व्याघ्र से सद्ज्ञान का कारण पूछा, तुम और वह सती पत्नी मेरे बारे में कैसे जान गए? तेन व्याध्योक्तम, तब व्याध बोला, निजवान जो व्यक्ति अपने कुल द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का उचित प्रकार से निर्वहन करता है वह उत्तम, मध्यम अथवा नीच स्तर का होने पर भी इन दोषों से अपनी दूरी बनाए रखता है। जो व्यक्ति अपने कुल द्वारा कर्तव्यों का उचित प्रकार से पालन करता है वह उत्तम, मध्यम, नीच स्तर होने पर भी अपने दोषों से दूरी बनाए रखता है। साग्रही सह मुनि साधु सह योगी सह च धार्मिक पितृ श्रशु को नित्यम जंतु साधारणश्च या साग्रही वह दोष का भागी नहीं होता। जो साधारण प्राणी अपने माता पिता की सेवा में रत रहता है वह सद्गृहस्थ, मुनि, व्रती, योगी और धार्मिक है। ना पूज्यन्ति ये पूज्यान्न मायान्न मानयन्ति ये जीवन्ति निन्नध मनास्ते मृता स्वर्गम न यान्ति च व्याधेन बोधिस्तेन सा ययो ग्रहमात्मनः अभत्व कीर्ति मान लोके परतः कीर्ति भाजनम। मैंने और उस सती ने यह ज्ञात कर लिया है। ना पूज्यन्ति, मैंने और उस सती ने यह ज्ञात कर लिया है कि तुम अपने पिता की अवहेलना का देशवाटन करो। मैंने और उस सती ने यह ज्ञात कर लिया कि तुम अपने माता पिता की अवहेलना का देशाटन करो। इस योग्य नहीं हो कि तुम उनसे वार्तालाप किया जा सके। मैंने तुम्हें अतिथि मानकर तुम्हें यह बात कही है। इस कथन का उस ब्राह्मण ने सविनय निवेदन किया और बहेलिए से पूछा। बहेलिए ने कहा, जो पूजनियों की पूजा
नहीं करते, आदर के योग्य व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते, वे जीवित होते हुए भी निंदनीय हैं और स्वर्ग प्राप्ति से वंचित रहते हैं। व्याधेन बोधिस्तिनेन साययो ग्रहमात्मन अभवकत्य कीर्ति मां लोके परतः कीर्ति भाजनम। व्याध के द्वारा सम्यक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह अपने घर गया और बाद में यश को प्राप्त हुआ, इसलिए अपने कुल के वणिक धर्म का पालन करो और माता पिता के प्रति विनीत बनो। तस्मात् गृह धर्मम स्वकुलोध्वम स्मरण पित्रोश विनय परोभा ए मुक्ते सा मदन विनय पर सदाचारी च अवत पितरो नमस्कृत्य तदनुग्रातो भार्यांच प्रच्छ प्रवहण मदिरूढ़वान गतो देशनांतरम। इसलिए उसके इस प्रकार कहने पर मदन विनीत एक सदाचारी बना। उसके पश्चात वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके और अपने पत्नी से पूछकर वाहन पर बैठकर दूसरे देश निकल गया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 4 पितृ सेवा ज्ञानम आपको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे समझ में आ गए। इसके क्वेश्चन आंसर PDF में लिखकर मैं LS